बात कहने का अधिकार रखता है। हमारे साथ रंजीत सिंह जी भी है, शिक्षा मित्र हैं। इस पर तो उन्होंने फॉर्मल लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो शिक्षा मित्र ही होंगे। तो रंजीत जी, आप शिक्षा मित्र हैं या नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे। नहीं सर, मैं सर हूँ, बताऊँ बात में, वो थोड़ा सा लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। कहाँ तैनात हैं आप? संभल। ये वही रंजीत सिंह है जो अभी बड़े भाई शुक्ला जी जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, शुक्ला जी अभी नहीं। बिल्कुल सर, मैं वही हूँ। मैं परिचय करा दूं लोगों से, लोग समझ। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप चैनल पर देख रहे हैं, ये वही रंजीत सिंह जी हैं जिनका एक ऑडियो अभी शिव कुमार शुक्ला जी के साथ में वायरल हुआ था और उन्होंने शिव कुमार शुक्ला जी को इस्तीफा देने के लिए बोला था। तो आज वो चैनल पर आए हैं, आप उनकी बातों को सुने और फिर विचार करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। रंजीत सिंह है जिनकी ऑडियो पे बिल्कुल बड़ी तेजी से लोगों ने उसे प्रयोग किया। कई यूट्यूब चैनल बिल्कुल सर, बटोरे, जबकि सच ये है, ना रंजीत सिंह ने ऐसी कुछ बात की थी जो व्यवधानिक थी, न शिव कुमार शुक्ला ने कहा। दोनों में तीखी बातें हुई, तीखी बातों का तीखा ही जवाब दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ। इनके अपने सवाल थे, उन्होंने अपने जवाब दिए। इन्होंने कहा पद छोड़ दो, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस्तीफा दे देता हूं। दोनों की ठीक थी बात। चलिए, वायरल हुई, सबने सुना। क्या समस्याएं हैं रंजीत जी? नहीं बड़े भाई, मैं आपके माध्यम से सिर्फ पहली बात तो मैं आपको इस बात के धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि भाई आप बगैर किसी मतलब मंतव्य, बगैर किसी क्या कहते हैं लालच के आप अब इस मुद्दे को उठाते आए हैं शिक्षा में हित में और देश को हित में। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। पहली बात तो ये समझे। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि मेरा एक तरह से एक जो भी नेतृत्व करता है, चाहे कोई भी जो भी व्यक्ति अपने पीछे भीड़ को लेके चल रहा है, तो नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पीछे चल रही भीड़ के भविष्य को सुनिश्चित करे, उन्हें सही मार्ग और सही कहते रास्ता दिखाए। और वही सवाल मेरा बड़े भाई आज शिव कुमार शुक्ला जी से भी है। अगर आप आते लाइव तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर नेतृत्वकर्ता का मतलब अर्थ ये है कि आप किसी को अनिश्चितकालीन धरने के लिए बुलाएं और रात को आप बगैर किसी को सूचना दिए धरना खत्म कर दें, रोड पे लोगों को जो है आप ऐसे छोड़ दें, ये कहां तक उचित है आप मुझे बताइए। आज शिक्षा मित्रों को एक पार्टी विशेष का एजेंट कहा जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं ये मानता हूं कि सरकार से ज्यादा नहीं, मैं ये मानता हूं कि सरकार जितनी जिम्मेदार है, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार प्रदेश के शिक्षा मित्रों के नेतृत्व करता है, वो ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। आज शिक्षा मित्रों की दुर्दशा के लिए, हालात के लिए, शिक्षा मित्रों की मौतों के लिए सरकार से पहले जिम्मेदार शिक्षा मित्रों के नेता हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ना कोई गुरेज है। अगर आप अपनी पीछे चल रही भीड़ के लिए कुछ भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, उसे एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, केवल हर साल होली दिवाली अब हो रहा है, कल होगा परसों होगा, इस चुनाव के बाद होगा, यही चलता है यार, यही चल रहा है, भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि आपको नैतिकता के तौर पर अगर मेरे इन शब्दों से, मेरे इन सवालों से किसी को तकलीफ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। चलिए ठीक है, आपके अपने सवाल हैं। जिसे तकलीफ होगी वो चिल्लाएगा, जिसे नहीं तकलीफ होगी वो, उसे क्या मतलब है, उसे क्या लेना देना। मिश्रा जी, आपको पता है अगले साल सन 2026 में 20% शिक्षा मित्र रिटायर होने वाला है। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इससे बेहतर समझ सकते हैं। कोई दिन नहीं जाता मुश्किल से हफ्ते में, कोई हफ्ता नहीं जाता मैं कहूं कि जिसमें एक शिक्षा मित्र की एक मौत नहीं होती है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों की शादियां टूट गई हैं, जीवन नरक हो गया है।
किसी को इस बात का? चलिए ठीक है, आप अपनी जो पीड़ा है वो कह रहे हैं, अब जिसे जवाब देना है वो जवाब दे, जिसे सुनना है वो सुने। हर शिक्षा मित्र की कंडीशन बेहद खराब है, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। किसी के पास राशन को पैसे नहीं है तो किसी के पास आने जाने के पैसे नहीं है, कोई कहता है किराए के लिए पैसे नहीं है। और ये एक दो नहीं, हजारों शिक्षा मित्रों की समस्या, एक दो की नहीं है। आपको शायद मैं बता दूं कि 70% शिक्षा मित्र अवसाद से गुजर रहा है इस समय, अवसाद से। स्पीकर खोल रहा हूँ, आप बताइए इनसे। खोल दिया हमने स्पीकर। सुनिए रंजीत जी। हाँ रंजीत भाई, ऐसा आपका रहता था भैया, आपको जगह जो सुना दे रहे हैं जी, वो ये कह रहे हैं रंजीत जी, ये जो फोन पर जुड़े हुए हैं शिक्षा मित्र हैं, कह रहे हैं कि आपको इतना ज्ञान है तो आप करवा क्यों नहीं देते कुछ? आप करो मेहनत, सारे शिक्षा मित्र आपके साथ चल पड़ेंगे। नहीं, अब तो ऐसी, मैं आपको इनकी बात का जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल इनकी बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है उनका, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। भेजता हूँ कुछ व्हाट्सएप पे, मुझे लिख दो, आप आ जाओ, आप बातचीत आपकी कराता हूँ आमने सामने, आ जाओ आप भी। हेलो, आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखिए, आप भी आओ, सवाल करिए आमने सामने। हाँ मैं लिंक भेजता हूँ, जुड़िए। जी जी रंजीत जी। अब ऐसी स्थिति इन लोगों ने छोड़ी नहीं है कि आप क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि रंजीत जी मेरी बात को बिल्कुल किसी इसमें मत लेना कि मैं किस बेस में आपसे कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भाई बताइए। आप जब रोज बीएसए के यहाँ भी भेजना आपको शुरू कर दिया जाए तो 3 दिन बाद ये कहो कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे अपने संगठन से तात्पर्य रखते हो, क्योंकि मैंने संगठन में घुसना किसी में मुनासिब नहीं समझा, ना मैं किसी संगठन की बातचीत करता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतनी बात करता हूँ कि जो लोग दिनों रात भागते हैं उनकी स्थितियां देखता हूँ। लोग आते हैं तो मेरे ऑफिस में रात को सोते हैं सिर्फ इसलिए कि उन पे पैसे। नहीं तो भागना तो आज तभी पड़ रहा है ना, नहीं भागना तो आज तभी पड़ रहा है ना कि अतीत में गलतियां हुई है ना। क्या गलती हुई? अतीत में गलतियां हुई है ना, क्या गलती हुई वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या गलती हो गई? क्या प्रधानमंत्री को वाराणसी के अंदर गधे काले झंडे दिखाना ये गलती नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री को किसने दिखाया? शिव कुमार शुक्ला ने दिखाया या सुशील यादव ने दिखाया या फिर? नहीं, सुशील यादव शिव कुमार शुक्ला की बात नहीं हो रही है, थे तो शिक्षा मंत्री ना। अरे आप सवाल शिव कुमार शुक्ला और उनसे पूछ रहे हो मेरा, या कुशवाहा जी से पूछ रहे हो, या अभय सिंह से पूछ रहे हो, और फिर शिक्षा मित्रों पे आ रहे हो? तो मैं ये नहीं तय कर पा रहा हूँ कि किससे सवाल पूछ रहे हो। नहीं, बात आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मैं भी सही कह रहा हूँ, और आप जो बोल रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। दो काम नहीं हो सकते, या तो पूरे शिक्षा कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी का। नहीं सर मेरी बात सुन, हाँ भाई एक कम्युनिटी कुल मिलाकर के चीजें इस तरह से कैसे खराब कर दी गई हैं। अब मैं सच बताऊं ईमानदारी से कि कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता बहुत ज्यादा नाराज है हमसे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। तो खुश कैसे होगी? 8 साल में तो खुश कर नहीं पाए हो, और 8 साल पहले यही मुख्यमंत्री जी रोज कहते थे कि शिक्षा मित्रों का भरण पोषण कराना हमारी जिम्मेदारी है। खुश कैसे करोगे ये तो बताओ, कोई रास्ता तो होगा आपके पास। जब आपको ये अंदर की पता लग गई कि नाराज बहुत है सरकार, तो खुश करने का रास्ता तो बताओ। माफी मंगवाएं, नाक रगड़वाएं, 100-200 शिक्षा मित्रों को ले चले, 1000 को ले चले, सबको लंबलेट कर देंगे, नाक रगड़ेंगे मुख्यमंत्री के आगे, चलो मुझे नियमित कर दो। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। माफी ही है, माफी किसी की मौत तो कर नहीं सकता कोई, माफी ही मांग सकता है, हाथ जोड़ के मांग सकता है, नाक रगड़ के मांग। नहीं, ये मैं आपसे सहमत हूँ। आप मुख्यमंत्री, अब माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री की कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो वो समय देंगे मिलने का, नहीं होगी तो नहीं देंगे। अब वो क्यों नाराज है, किस लिए नाराज है, अभी तो वही समझ सकते हैं इस बात को तो, कि वो नाराज क्यों है। भाई कहीं ना कहीं नाराजगी तो है कि जो 8 साल हो गए हैं
अभी तक कोई कुछ नहीं हो पाया है शिक्षा मित्रों का। इसके लिए तो मैं तो यही समझूंगी जो प्रदेश के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है हमसे। नहीं, ये तो बात जब सार्वजनिक खुद सभी संगठनों ने स्वीकार कर ली, जो आप कह रहे हो वो तो सभी संगठन स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नाराज थे। धीरे धीरे अब बातचीत का दायरा आया, एक बार मुलाकात हुई, दूसरी बार मुलाकात के लिए लोग तत्पर है। मुलाकात से ही तो रास्ता खुल सकता है अगर नाराजगी है कुछ। चलिए विक्रम सिंह की बात सुन ले, फिर मैं आऊंगा। तब तक वो दूसरे शिक्षा मित्र हैं जिन्हें पीड़ा हुई है उन्हें भी लिंक भेज दिया है। विक्रम सिंह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।